नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपके लिए एक फाउंडेशन अर्थात बेसिक जीके का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको जीडी का हो या आरपीएफ का हो, एसएससी जीडी का हो, एनटीपीसी का हो, एमटीएस हो, सभी एग्जामों के लिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है। हम फाउंडेशन कोर्स में सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको टॉपिक दिया करेंगे, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उस पर आपको प्रश्न देंगे और कैसे आता है ये भी बताएंगे। जैसा कि हमारा पहला आज का चैप्टर है धरती पर जीवन की शुरुआत, अर्थात हम यहाँ पर पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है दोस्तों, एक समय था मानव गुफा में रहता था, नदियों के किनारे रहता था, शिकार करता था, चित्र बनाता था, आग जलाता था, या पहिए का आविष्कार करता था, या शिकार में जो खाल मिलते थे उसे पहनता था। तो इन सब के बारे में कहां कहां साक्ष्य मिला है, कहां कहां प्रमाण मिला है। गेहूं का प्रमाण कहां मिला, कपास का प्रमाण कहां मिला, चावल का प्रमाण कहां मिला, खेती का पहला प्रमाण कहां मिला, लोहे का प्रमाण कहां मिला, तांबे का प्रमाण कहां मिला, अस्थिपिंजर का प्रमाण कहां मिला, मातृदेवी का प्रमाण कहां मिला, किस घाटी का प्रमाण कहां मिला। इन सब चीजों को यहाँ पर हम समेटेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों। जैसा कि हम शुरू कर रहे हैं, अब थोड़ा सा ये देखेंगे, यह पूरा पाषाण काल का हथियार है। देखिए, कुछ बना नहीं है, बस थोड़ा सा किसी तरह से गढ़ लिए और हथियार बना दिए। और यह मध्य पाषाण काल का हथियार है। मध्य पाषाण काल के हथियार में देखिए, यहाँ भी कोई विशेष कलाकारी नहीं हुई है। देखिए, सील लोढ़ा है, सिलवट्टा है, ये सिलवट्टा है, सील लोढ़ा है, कहाँ पाया गया तो आप जानते हैं, बेलन घाटी के प्रयागराज में। तो चीजें हम बताएंगे, चीनी हथौड़ी है, बलय प्रस्तर है, तो इस तरह की चीजें यूज हुई। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यह नवपाषाण काल के मानव का हथियार है। नवपाषाण काल का मानव थोड़ा सा चालाक हो गया था। देखिए, कुल्हाड़ी बना रहा था, हंसिया बना रहा था, यह हथौड़ी बना रहा था, यह आपका पात्र बना रहा था, या केतली टाइप पात्र बना रहा था। तो इस तरह के पात्र बनाना वो सीख गया था, इसे हम नवपाषाण कहते हैं। अंतर क्या है? अंतर क्या है? देखिए, यहाँ पर उनको कोई जानकारी नहीं है, अर्थात अज्ञात हैं ये लोग। क्या है यहाँ पर? अज्ञात है, इनको कोई जानकारी नहीं है, बस पत्थर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिजाइन किए, लेकिन यहाँ पर आपने देखा इनके दिमाग का विकास हो गया, डेवलप हो गया, और ये सब चीजें बनाने लगे। उसी पे नवपाषाण काल में देखिए, यहाँ पर चित्रकारी हुई है। मानव यहाँ बैठते थे गुफाओं में, देखिए कैसा चित्र बना रहे हैं, ऐसा चित्र बना रहे हैं। यहाँ पर शिकार करते हुए चित्र बनाया जा रहा है, तो इसे हम भीमबेटका की गुफा कहते हैं। ये दुनिया का पहला प्रमाण है चित्रकारी का। तो इसे जानने के लिए पहले हम समझते हैं इतिहास के टॉपिक। देखिए, जैसा कि हमारा आज का इसमें आपने देखा, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, इतिहास, अतीत शब्द गौर करना चाहिए। अतीत का मतलब पास्ट, अतीत का मतलब पास्ट में घटित घटनाओं का विवरण होता है। अगर हम छोटे शब्दों में कहें इतिहास क्या है, तो आप साफ जवाब दीजिएगा, पास्ट में अर्थात अतीत में जो घटनाएं घटित हो गई हैं उनका विवरण ही इतिहास है। लेकिन अब पूछा जाए कि कैसा विवरण, तो उस विवरण का कोई प्रमाण हो, उस विवरण का कोई प्रमाण हो। जैसे कहीं खुदाई में साक्ष्य मिला, कहीं कुल्हाड़ी मिली, कहीं तांबा मिला, इन सब चीजों को, ठीक है। अब देखिए, अतीत का अध्ययन 60 में कह सकते हैं, अतीत का अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। अब देखिए, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस। और दोस्तों, हेरोडोटस जी यूनान के थे, यूनान। अच्छा, हेरोडोटस की क्वालिटी थी, यह भूगोलविद भी थे, भूगोलवेत्ता भी थे और इतिहासकार भी थे। तो दुनिया में पहला इतिहास हेरोडोटस ने लिखा और यूनान के थे, ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टीरिका, ठीक है, हिस्टीरिका, हिस्टीरिका। इनके पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टीरिका। हिस्टीरिका पुस्तक है, यूनान के हैं, हेरोडोटस जी नाम है। यही है क्या? फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए,
इतिहास को हम 3 पार्ट में कर दिए। एक पार्ट हो गया प्राग इतिहास, एक हो गया आद्य इतिहास और एक हो गया इतिहास। तो हम सामान्यतः इसी इतिहास को पढ़ते हैं, लेकिन इस इतिहास के पहले भी 2 इतिहास रहा। जैसे आदि इतिहास में आपका आ गया सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ठीक है, ये सभ्यता आ गई प्लस वैदिक सभ्यता। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम आदि इतिहास में पढ़ते हैं। और आदि इतिहास के युग में ताम्र शब्द प्रयोग होता। क्या? ताम्र। ताम्र मतलब इस समय की चीजें तांबे के बने होते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मिली, पुरोहित की मूर्ति मिली, सिक्के मिले, मोहर मिले, ये सभी तांबे के होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को, इन दोनों सभ्यताओं को हम आद्य इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम आद्य इतिहास का समय देखेंगे तो आप समय क्या बताएंगे दोस्तों? तो आप जानते हैं आदि इतिहास का जब हम समय देखेंगे तो इस समय में 2 चीजें देखेंगे। एक 3000 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक? 1500। इसे हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। ये हो गया। और 1500 से लेकर के 600 तक हम क्या देंगे? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को हम बोलते हैं इतिहास में, क्या बोलते हैं? इसी को आदि इतिहास बोलते हैं। इसके बाद का समय ऐतिहासिक काल है। और प्राग इतिहास, हम आज प्राग इतिहास पहले पढ़ेंगे। इस काल में मानव को किसी लिप की या लेखन की जानकारी नहीं थी, अर्थात इस काल में पाषाण काल था। पूरा का पूरा हर चीज पत्थर का होता था। अर्थात इसको हम क्या कहते हैं? ये लोग जिस इतिहास को हम जानते नहीं हैं, जिस इतिहास को हम जानते नहीं है, वही इतिहास प्राग इतिहास कहलाता है। जिस इतिहास को हम जानते नहीं हैं, जिस इतिहास के बारे में कुछ लिखा नहीं गया, जिस इतिहास के बारे में सिर्फ खुदाई में प्रमाण मिला है, उसे हम कहते हैं प्राग इतिहास। हम आज प्राग इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अगर हम प्राग इतिहास में देखेंगे तो अब आप यहां पर देखा, इस काल में मानव को लिपि और लेखन कला का परिचय था। अब प्राग इतिहास काल को 2 पार्ट में करते हैं, पाषाण काल और ताम्र काल। तो ताम्र काल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले पाषाण काल देखते हैं। अब पाषाण काल को भी 3 पार्ट में किया गया। एक पूरा का पूरा पाषाण, पूरा का पूरा पाषाण कहते हैं उसे जब आदमी कुछ भी नहीं जानता, नथिंग नॉलेज, सिर्फ शिकार करता था, सिर्फ जानवरों को कच्चा खाता था, सिर्फ गुफाओं में रहता था। न आग की जानकारी थी, न पहिए की जानकारी थी, न कुल्हाड़ी जानते थे, न सिलबट्टा जानते, सिर्फ पत्थर उठाए, जानवर मार दिए, नोच नोच कर खा ली। तो ऐसे युग को हम पूरा पाषाण कहेंगे। लेकिन पूरा पाषाण के बाद थोड़ा सा दिमाग का विकास हुआ, हल्का सा दिमाग का विकास हुआ। ये लोग क्या किए? थोड़ा सा पत्थरों को डिजाइनिंग करना चालू कर दिए, थोड़ा सा नुकीला बनाना चालू कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया। और नवपाषाण काल में थोड़ा सा आविष्कार हुआ। मतलब पाषाण काल का हम इसे मॉडर्न काल कहेंगे, पाषाण काल का हम इसे मॉडर्न काल कहेंगे। इस समय इन लोगों को आग की जानकारी हो गई। गांव में मतलब थोड़ा सा कबीले में मतलब कबीला नहीं कहेंगे, मतलब इकट्ठा परिवार बना के रहने लगे, सिलबट्टा बनाने लगे, कुल्हाड़ी बनाने लगे, बुर्जहोम बनाने लगे, सौदाह कहने लगे, अस्थियों की मूर्तियां बनाने लगे। जैसे मातृ देवी की मूर्ति मिली है प्रयागराज के बेलन घाटी। और मूर्तियां किसकी बनाते थे? हड्डियों की। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मूर्तियां तांबे की बनती थी, लेकिन पाषाण काल की मूर्तियां पाषाण की नहीं बनती थी, हड्डियों की बनती थी। ये गौर करेंगे। तो हमें ये तो अभी आज नहीं पढ़ना, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इनको बारे में पढ़ेंगे। अब इनको जानने से पहले अब यहाँ पर
देखेंगे पूरा पाषाण। अब देखिए हम ज्यादा उलझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपको ज्यादा मटेरियल देने का प्रयास नहीं कर रहे, कम टू द पॉइंट। जो जानकारी योग्य है, जानने योग्य ज्ञान को ही ज्ञान बोलते हैं। अब देखिए यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। अब देखिए 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, अर्थात 20 न कहिए, जब से पृथ्वी बनी और 12,000 ईसा पूर्व के बीच का समय पूरा पाषाण काल कहलाता है। मतलब कैलेंडर बनने के 12,000 साल पहले की बात, पहले इधर की नहीं, उसे हम बोलते थे पूरा का पूरा पाषाण काल। और इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए इस काल के मानव का जीवन अस्थिर था। अस्थिर का मतलब शिकार करना, भोजन का संग्रह करना था। ये दिन भर का करते थे, शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे। जुटकर हाथी मार दिए, जुटकर शेर मार दिए, हिरन मार दिए, कच्चे खाते थे। ठीक है, तो अस्थिर जीवन कहने का मतलब ये कहीं रहते नहीं थे, जैसे जानवर होते हैं टहलते घूमते रहते हैं, उसी तरह का जीवन था। अर्थात इसी जीवन को हम खाना बदोश कहते हैं, इसी जीवन को हम खाना बदोश कहते हैं। आगे इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज, मस्ट इंपॉर्टेंट। इस समय मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था शिकार के लिए। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया, भीमबेटिका की, मस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आगे हम बताएंगे। देखिए भीमबेटिका, इसे हम बोलते हैं भीम के बैठने का गुफा, भीमबेटिका गुफा। यह एमपी में है, एमपी में रायसेन जिला है। तो एमपी में रायसेन जिले में विंध्याचल की घाटी है, तो विंध्याचल की घाटी में भीमबेटिका की गुफा है। उस गुफा का नाम भीम शब्द से है, भीम जो पांचों पांडव में थे, भीम के बैठने का गुफा। यहां पर कब की? पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की चित्रकारी हुई है, जैसे कि आपको हमने यहां चित्र पर दिखाया। यही है भीमबेटिका की गुफा, यही है भीमबेटिका की गुफा। देखिए यहां जब जानवर को मार लेते थे, देखिए जानवर खा रहे हैं, यहां आकर बैठते थे, खाला पहने हुए हैं, पेड़ का जानवर का खाल पहने हुए है, और जब यहाँ बैठत रहे तो कुछ कलाकार रहे, कलाकारी करते रहे। इसी को हम बोलते हैं भीमबेटिका की गुफा। ये कब का है? तो आप कहेंगे पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। कब का है? पूरा पाषाण काल का। और कहां है? तो कहेंगे सर एमपी में, मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या होता था? तो कहेंगे चित्रकारी होता था। अब पूछेगा कैसा चित्रकारी? तो आप कहेंगे भीत चित्र। भीत का मतलब दीवाल, शिलाखंडों पर, दीवालों पर चित्रकारी करते थे। कुछ रहे मालिक कोनो मिट्टी रहे वही से बना दे, पत्थर रगड़ रगड़ के बना दे, पेंट पॉलिश तो था नहीं, तो इस तरह से बनाते थे। ये भीमबेटिका, ठीक है, ये इनका आविष्कार है। तो आपने जाना पूरा पाषाण काल के लोगों का, पूरा पाषाण काल के लोगों का कितना आविष्कार आपने जाना? 2 आविष्कार, एक आग का और एक भीमबेटिका की गुफा का। जानकारी जानिए 2 चीजें। अब इस काल के मनुष्य चित्रकारी करना प्रारंभ किए भीमबेटिका की गुफाओं में, इसी काल का चित्र। अब देखिए भीमबेटिका की गुफाओं का प्रमाण पूछ देगा, ठीक है, आगे देखेंगे। अब आ जाइए मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में आ गए तो इस काल को पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहते हैं। अर्थात मध्य पाषाण काल का एक और नाम है संक्रमण काल। संक्रमण काल का मतलब होता है पूरा पाषाण नव पाषाण के बीच का काल। एक पूरा पाषाण और एक नव पाषाण, दोनों के बीच का काल। और इसका समय क्या है? अब देखिए 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण रहल है। अब 12,000 से लेके 10,000, अर्थात बीच का कितना? 2,000 वर्ष। कितना? 2,000 वर्ष। 2,000 वर्ष का जो जीवन है मानव का, वो संक्रमण काल का है। कब का? 2,000 वर्ष। ध्यान देंगे 2,000 वर्ष का काल संक्रमण काल कहलाता।
और कब तक? 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब इस काल की मानव पशुपालन करना सीख गए, आग पालना सीखे पूरा में और पशु पालना सीखे मध्य में। अब देखेंगे इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिन हथियारों को माइक्रोलिथ कहते थे, माइक्रोलिथ, छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब मनुष्य द्वारा क्या पाला गया? कुत्ता। सबसे पहले आदमी ने क्या पाला? कुत्ता पाला। ठीक है, तो इस समय पशुपालन, तो कुत्ता आ ही गया उसमें, तो पशुपालन की जानकारी, कुत्ता पालने की जानकारी और नुकीले हथियार बनाने की जानकारी मध्यकाल में मिलता है। संक्रमण काल कहते हैं, मध्यकाल को कहते हैं। अब मध्यकाल कब तक था? 2000 वर्ष था, 12,000 से लेके 10,000 वर्ष। तो आपका काम तमाम मध्यकाल का भी। अब आ जाएंगे नवपाषाण काल। अब देखिए 10,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व। अब देखिए 3,000 से आगे आएंगे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिल जाएगी। इसके आगे क्या मिल गई? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या मिल गई? सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई। अगर हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, जीरो से लेके कब तक? जीरो से लेके कब तक? तो आप कहेंगे 12,000 ईसा पूर्व तक। इसे हम क्या बोलते हैं? तो कहेंगे सर पूरा पाषाण। इसको हम बोलेंगे पूरा पाषाण। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अब देखिए 12,000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 10,000, अर्थात इसके बीच का समय 2,000 वर्ष। इसी को बोलते हैं मध्यकाल, अर्थात मध्यकाल का पाषाण। अब आ जाएंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब आगे अगर कहा जाए 10,000 से लेके कब तक? 3,000 तक। ये क्या है? तो इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नवपाषाण। आपको पता है पूरा पाषाण काल में इनको क्या जानकारी हो गई? आग की। किसकी जानकारी हो गई? आग की। और मध्य पाषाण काल में इनको किसकी जानकारी हो गई? कुत्ता की, जानवर की। ठीक है, कुत्ता की, जानवर की। अब नवपाषाण काल में क्या हो गए? यह चीजें बनाने लगे, अर्थात इनको थोड़ा ज्ञान हो गया, थोड़ा ज्ञान हो गया। जैसे चूल्हा बनाने लगे, सौदाह करने लगे। ठीक है, मूर्ति बनाने लगे हड्डियों की, ये सब काम करने लगे इस काल में। तो एक कॉन्सेप्ट है, एक 3,000। अगर हम 3,000 से आगे बढ़ते हैं, सपोज करिए हम 3,000 से आगे बढ़ गए। अब आपको पता है 3,000 ईसा पूर्व से लेके कब तक? तो कहेंगे 1750 ईसा पूर्व तक। इस समय को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सिंधु। अब इसका नाम पड़ गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसको कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन यदि हम 1750 से लेके 1500 ईसा पूर्व, तो कहेंगे अज्ञात, अज्ञात, जानकारी नहीं, जानकारी नहीं। इस समय के बीच का जो समय है, हमें कोई जानकारी नहीं है। इस समय कोई प्रमाण नहीं मिला है, ना खुदाई में और ना कहीं कोई पत्थर और ना कोई जीवाश्म इस समय। लेकिन अब इससे आगे आ जाएंगे, 1500 पर आ गए, 1700 बीच वाला। अगर हम 1500 ईसा पूर्व से लेके कब तक आ गए?
1000 तक, क्या ईसा पूर्व तक। तो आपको क्या मिल गया? वैदिक सभ्यता मिल गया। और यदि हम 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आ गए तो हमें उत्तर वैदिक मिल गया। इन सब चीजों को पॉइंट वाइज हम चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक मिल गया, एक समय मिल गया। उत्तर वैदिक में जान ही रहे उपनिषद आदि की रचनाएं चालू हो गई, मानव कितना बुद्धिमान हो गया। और ऋग वैदिक में जान ही रहे, वैदिक में वेदों का युग हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता का युग तो जान ही रहे कितना नगर नियोजन अच्छा था इस समय, ठीक है। और ये वाला समय जान ही रहे एकदम क्या है, अननोन है, कोई जानकारी नहीं। अब हम 600 से लेकर कब तक आ जाएंगे? 400 ईसा पूर्व। तो इसे हम बौद्ध काल बोलते हैं, बौद्ध काल। थोड़ा सा हमने आपको कॉन्सेप्ट से समझाने का प्रयास किया है, आपको पता होगा, थोड़ा सा रिवाइज कर दिए हमने। इसको हमने क्या कर दिया, 600 से लेके 400 ईसा पूर्व। अगर हम 300 ईसा पूर्व में आ गए तो हमें मिल जाएगा मौर्य काल। क्या मिल जाएगा? मौर्य काल। और मौर्य काल से इतिहास की जानकारी चालू होती है। इतिहास की जानकारी, सम्राट अशोक आएंगे, शिलालेखों का लिखना चालू कर देंगे, गुफा लेख लिखेंगे, शिलापट्ट लिखेंगे, ठीक है, प्रशस्ति लिखेंगे। तो यहां से हमें इतिहास की जानकारी मिलना चालू हो जाएगा और आगे इतिहास हमारा बढ़ेगा। लेकिन हम कम टू द पॉइंट फिर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब नवपाषाण काल में आप देखिए, नवपाषाण मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है, ठीक है। नवपाषाण काल का आरंभ होता है 1000 से लेके 3000 ईसा पूर्व। इस काल में मानव अस्थायी निवास बना लिया। और सबसे मुख्य बात क्या है? कृषि आग पूरा पाषाण काल में, और पशुपालना मध्य पाषाण काल में। लेकिन कृषि करना, एग्रीकल्चर की जानकारी हो गई नवपाषाण काल में। इतने समय के बीच अब पहिए की खोज, मस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें, अस्थाई आवास, कृषि। मतलब अस्थाई आवास का मतलब मकान, मकान, मकान की जानकारी, मकान की जानकारी, कृषि अर्थात खेती की जानकारी, और पहिया अर्थात गाड़ी की जानकारी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी की जानकारी। ये किस काल में हुआ? तो आपका नवपाषाण काल में हुआ दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पाषाण के बाद जब मानव को तांबे की खोज हुई तो नवपाषाण काल के आखिरी समय ताम्रयुग कहा जाता। मतलब जो 3000 4000 ईसा शुरुआत हुई, इस समय मानव तांबे की खोज कर लिया। इस काल में मनुष्य पत्थरों के साथ तांबे के उपकरण का प्रयोग किया। आप जानते हैं मानव ने सबसे पहले कुत्ता पाला जानवर में। मानव ने सबसे पहले किसकी खोज किया? तो आप कहेंगे आग की। मानव ने सर्वप्रथम किसकी खोज किया? आग की। मानव ने सर्वप्रथम क्या पाला? कुत्ता। मानव ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? तो ताम्र की प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम किसकी खेती की? जौ की। किसकी खेती की? मानव ने सर्वप्रथम जौ की खेती की। मानव ने सर्वप्रथम ताम्र का प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम किसका आविष्कार किया? आग का। और मानव ने सर्वप्रथम किसे पाला? कुत्ता पाला, ठीक है। क्या पाला? कुत्ता पाला। अब मानव ने सर्वप्रथम मूर्तियां किसकी बनाई? तो अस्थि की। मानव ने सर्वप्रथम मूर्तियां किसकी बनाई? अस्थि की, ठीक है। अच्छा, अभी आगे प्रमाण हम दिखाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मानव ने कुत्ता पाला, सर्वप्रथम मानव ने तांबा का प्रयोग किया, सर्वप्रथम मानव ने जौ और गेहूं का आविष्कार किया। अब कुछ स्थान जो प्राग ऐतिहासिक काल के मुख्य स्थान हैं, अभी और भी स्थान हम बताएंगे आपको। जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में है। यहां मनुष्य ने पहली कृषि का प्रमाण, मस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मानव ने मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। मनुष्य ने पहली खेती की, और किसकी खेती की? कपास की। कपास की खेती का प्रमाण दो जगह मिलेगा। एक मिलेगा उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर, लेकिन वह सिंधु घाटी सभ्यता का है, सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन प्राचीन प्रमाण पूछेगा तो प्राचीन का मतलब पाषाण काल का प्रमाण, तब आप मेहरगढ़ कहेंगे। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहां पड़ता है? बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान। मानव ने सर्वप्रथम क्या किया? कृषि किया। इंपॉर्टेंट। आगे बुर्ज होम कहां है? कश्मीर में है। यहां पर मनुष्य जीवन के अंदर गड्ढा बनाकर, अर्थात गर्त बनाकर रहना चालू किया, जहां पर मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। बुर्ज होम जो है, होम देखिए, होम ऐसे याद देखिए, बुर्ज होम बुजुर्गों का हो। बुर्ज होम का मतलब गर्ता, गर्त, गड्ढा खोद लेता है, वही गड्ढा में रहता है, और वहीं पे सौदा का प्रमाण मिलल बा, और साथे में कुत्ता भी दफनावल गई बा। ठीक है। आगे कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा कहां है? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। यहां सर्वप्रथम किसका प्रमाण मिला? चावल का प्रमाण मिला। लेकिन अभी गौर करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चावल का पहला प्रमाण कोल्डिहवा में नहीं मिला है। चावल का पहला प्रमाण लहुरा देवा में मिला है, संत कबीर नगर। सन 2005-6 में खुदाई हुई है। कहां? संत कबीर नगर। तो हम बताएंगे, अभी क्लियर करेंगे। तो यहां मिला। अब भीम बेटिका देखिए, मध्य प्रदेश में है। गुफा मनुष्य बनाकर चित्रकला, शैल चित्रकारी का प्रमाण, ये सब चीजें पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, किसी एग्जाम में बैठिएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ और प्रमाण है। उत्तर प्रदेश में कुछ और प्रमाण है जो जानकारी जरूरी है। कब का? मध्य पाषाण काल का। साक्ष्य है यूपी में। सराय नाहर कहां बा? प्रतापगढ़ जिला में। का मिलल बा? मानव का अस्थि पिंजर मिला है, और चूल्हा मिला है। चूल्हा, अब तक गैस चूल्हा चलता था, तब का चूल्हा है। महदहा, महदहा भी प्रतापगढ़ में है। सिल लोढ़ा मिला है। सिल लोढ़ा जान ही रहे, ये आपका सिल होता है, इसी लोढ़ा होता है। सिल और लोढ़ा, सिलबट्टा भी बोल सकते हैं खुनने के लिए। तो सिलबट्टा और लोढ़ा प्रतापगढ़ में मिला है। और कहा? महदहा में। महदहा में। दमदवा, दमदवा ये कहां है? प्रतापगढ़ में। यहां का मिला? सिंह, अर्थात हड्डी, हड्डियों के बने सिंह, औजार, आभूषण। ठीक है। मध्य पाषाण काल का प्रमाण। अब पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य यूपी में कहां कहां मिला? तो सोनभद्र के सिंगरौली में। कहां मिला? सिलबट्टा उट्टा मिला था, कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। मिर्जापुर और प्रयागराज दोनों जिला में, बेलन घाटी में, अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और चंदौली में, चकिया में। कभी कभी मिलान करने के लिए दे देगा आपको मिलान करने के लिए कभी कभी दे देगा, तो कॉन्सेप्ट रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा प्रश्न वाइज जो चीजें छूट गया, हम यहां पर प्रश्न करके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से मातृ देवी, गौर करेंगे दोस्तों, की मूर्ति प्राप्त हुई है? बेलन घाटी। ये बेलन घाटी कहां है? तो कहेंगे प्रयागराज। और किसका मिला है? तो मातृ देवी की मूर्ति जो है अस्थि की मिली है। ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध ताम्र युग से है, उसी तरह से बेलन घाटी का संबंध पाषाण काल से। सॉरी, कहां से है? पाषाण काल से। ठीक है। अब यहां पर कहा? प्रयागराज। और कहा? अस्थि पिंजर मिला। बेलन घाटी, अर्थात बेलन नदी है, यह टोंस नदी की सहायक नदी है। ये टोंस नदी की सहायक नदी है, और यह
प्रयागराज में बहती है। इसी बेलन नदी के घाटी पर एक जगह है लोहदा नाला। क्या है? लोहदा नाला, याद रखेंगे। कौन सा जगह है? लोहदा नाला। किस नदी पर? बेलन नदी पर। अब क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति। किसकी बनी है? अस्थि की। कहां? प्रयागराज में। कब का? पाषाण काल का। अब देखिए मातृ देवी दो है। एक मातृ देवी जो है आपका सिंधु घाटी में मिली। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी में एक जगह है मोहनजोदड़ो, जहां पर पुजारी की, नर्तकी की, मातृ देवी की मूर्ति मिली। लेकिन वह तांबे की है। वह किसकी बनी हुई है? तांबे की बनी हुई है दोस्तों। लेकिन ये जो मातृ देवी है ये तांबे की नहीं बनी हुई है, ये हड्डियों की बनी हुई है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समय ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगला, अब देखिए किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं? तो आपका जवाब होगा अफ्रीका। इससे आता है सर्वप्रथम मानव का विकास। सर्वप्रथम मानव का विकास कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? अफ्रीका में हुआ। ऐसा एक तर्क दिया जाता है विद्वानों द्वारा कि सर्वप्रथम मानव का विकास अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका से लोग यूरोप, मध्य एशिया, इंडिया, मतलब ऐसे फैले। तो इसे हम मानव जाति का पालना कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कहा जाए, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां प्राप्त हुए? प्राचीनतम कहेगा तो मेहरगढ़। अब आपको हमने बताया मेहरगढ़ कहां है, तो कहेंगे बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, जो खनिज का खजाना कहा जाता है। ये मेहरगढ़ यहीं पर है। यहाँ पर बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में सर्वप्रथम कृषि का प्रमाण मिला। कृषि में गेहूं और दूसरा कपास, दो चीज। अब देखेंगे गेहूं और कपास इंडिया में भी मिले। अगर इंडिया में भी गेहूं लहुरा देवा, गेहूं का पहला प्रमाण भारत में कहा मिला? तो लहुरा देवा। दुनिया में कहा मिला? तो यहां कह सकते हैं। लेकिन वहीं कपास कहेगा तो कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़। लेकिन भारत में कपास का प्रमाण कहेगा तो आलमगीरपुर मेरठ, हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर मेरठ। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। अगला, अगर कहा जाए किस काल में आखेटक एवं खाद्य संग्रहालय काल भी कहा जाता है? बताए थे पूरा पाषाण काल। इस समय के लोग शिकार करते थे और खाद्य का संग्रह करते थे। ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए हम उसको लाए। अब देखिए चावल, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो दोनों जगह प्राप्त हुए, कोल्डिहवा और लहुरा देवा, याद रखें। अब देखिए जो लहुरा देवा में प्राप्त हुआ है 9000 ईसा पूर्व के समथिंग। कब का? 9000 ईसा पूर्व के समथिंग। यहां पर क्या क्या मिला है? तो कहेंगे धान और चावल। और कहां है? तो आप कहेंगे संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में कौन सा जगह? लहुरा देवा। कब? 9000 ईसा पूर्व। किसका? धान और चावल का। इतना प्राचीन प्रमाण भारत में कहीं नहीं है। लेकिन ये जो कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा का प्रमाण जो है 7000 से लेके 6000 ईसा पूर्व के बीच है। तो यहां भी चावल मिला है, ऐसी बात नहीं है। यहां भी चावल मिला है दोस्तों, यहां भी चावल मिला है और यहां भी चावल मिला है। अंतर इतना है
यहाँ धान मिला है, यहाँ चावल मिला है, यहाँ पर गेहूं मिला है। क्या मिला है? गेहूं भी मिला है। तो धान चावल गेहूं। अच्छा एक चीज और, कोल्डिहवा वाली जो बात है, कोल्डिहवा प्रतापगढ़, सॉरी 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 प्रतापगढ़ निकल गया, प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज। आज जो लहुरा देवा है, लहुरा देवा कहाँ है? संत कबीर नगर है। दोनों के समय में अंतर है, ये 7000 ईसा पूर्व, आज 9000 ईसा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। यहाँ गेहूं का प्रमाण, यहाँ चावल का प्रमाण, यहाँ धान का भी प्रमाण, लेकिन ऐसे पुराण है, अंतर है। एकर खोज 2005 में भइल बा। कब हुआ है? तो कहेंगे सर 2005 में कर पता चलल। एक चीज और लहुरा देवा के बारे में, लहुरा देवा में हर काल का प्रमाण मिला है। पाषाण काल का भी, पूरा पाषाण का भी, मध्य पाषाण का भी, नव पाषाण का भी, सिंधु घाटी सभ्यता का भी, महाभारत काल का भी। जिस तरह से प्रमाण की खोज होती है, आगे भी हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका, आप जानते हैं पूरा पाषाण, पूरा पाषाण कहाँ? तो आपको हमने बताया एमपी में। ठीक है, क्या हुआ? तो क्या बताएंगे? चित्रकला का साक्ष्य। सर्वप्रथम मानव ने कौन सी कला सीखा? तो आप साफ जवाब देंगे, मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला सीखा। क्या सीखा? चित्रकला। कब सीखा? पूरा पाषाण काल में सीखा। कहां सीखा? एमपी में सीखा। कौन सा जगह? भीमबेटका। इसका नाम भीमबेटका क्यों है? भीम के बैठने का स्थान है। ठीक है, तो यहां मिला। और यहां कौन सी चित्रकारी मिली? ता भीत कहेंगे। भीत माने दीवार, दीवार, दीवार हिंदी शब्द नहीं है। दीवार को हिंदी में भीत बोलते हैं, इसे हम भीत चित्रकारी बोलते हैं। शिकार करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जानना भी चाहिए, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला नर्मदा नदी घाटी, एमपी। मानव का सर्वप्रथम निवास स्थान कौन सी नदी घाटी थी? नर्मदा नदी घाटी थी। ताम्रकाल के मानव का सर्वप्रथम निवास स्थान तो आप कहेंगे सिंधु नदी घाटी थी। वैदिक काल के आर्यों का निवास स्थान तो आप सरस्वती नदी घाटी कहेंगे। और पूरा पाषाण काल का प्रथम प्रमाण तो आप क्या कहेंगे? बेलन घाटी कहेंगे। तब बेलन घाटी कहां? प्रयागराज। हिंडन घाटी, हिंडन घाटी कहां? मेरठ। नर्मदा नदी घाटी कहां? एमपी। नर्मदा नदी घाटी में क्या मिला? सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। आगे अब देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अर्थात पुरातत्व, पूरा शब्द पुराना है, तत्व जान ही रहे हैं। पुराने तत्व का क्या किया जाता है? सर्वेक्षण। किसके अधीन? संस्कृत मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? संस्कृत मंत्रालय के अधीन। और किस विधि से? रेडियो, रेडियो कार्बन विधि से। किसका पता लगाते हैं? तो जीवाश्म का, जीवाश्म, जीवाश्म का पता लगाते। ठीक है, और किस विभाग के अधीन? संस्कृत मंत्रालय के अधीन, याद रखेंगे। और भारत में पुरातत्व विभाग का, अर्थात दुनिया में पुरातत्व विभाग का जनक कनिंघम अलेक्जेंडर को कहा जाता है। अब देखिए, माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक का मतलब छोटे हथियार, मध्य पाषाण काल बताए थे। नेक्स्ट, अब देखिए, नव पाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास, गर्तावास, गर्तावास का साक्ष्य मिला है? तो बुर्जहोम। बुर्जहोम कहां है? तो आप कहेंगे कश्मीर में। कहां है? कश्मीर में है। यहां क्या मिला है? तो कुत्ता। क्या मिला है? कुत्ता। और क्या मिला है?
गड्ढा, गड्ढा का घर, गड्ढा का घर। इसी गड्ढे के घर में कुत्ते भी रहते थे, इसी को गर्तावास कहा जाता है। बुर्ज होम कहाँ? कश्मीर में। अगला फिर वही चीज, प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों के भी दफनाने का साक्ष्य मिला है? ते बुर्ज होम। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के अस्थि पिंजर के प्रमाण मिले हैं? सराय नाहर। सराय नाहर कहाँ है? तो आप कहेंगे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ सराय नाहर। क्या मिला है? अस्थि पिंजर मिला है, और भी क्या मिला था? चूल्हा भी मिला था, चूल्हा भी मिला है। चूहा न कहिएगा, चूल्हा है। अब देखेंगे मानव निर्मित मृद भांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिट्टी का बर्तन, हस्तिनापुर। जानते हैं कुरु, कुरु वंश की राजधानी थी। महाजनपद काल में जाएंगे तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। यहां मृद भांड का प्रमाण मिला। आगे मेहरगढ़ से तो कहेंगे तीनों मिला है। मेहरगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे होमोसैम्पियंस। होमोसैम्पियंस का प्रादुर्भाव नवपाषाण काल में हुआ है। आप जानते हैं इन्हीं को हम ज्ञानी मानव कहते हैं। ज्ञानी मानव, अरे हमारे पूर्वज लोग थे। हमारे पूर्वज जब ज्ञानी हो गए तो उनको होमोसैम्पियंस कहेंगे। ये नवपाषाण काल में लोग मानव ज्ञानी हुए थे। ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बताया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पर रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें प्रमोट करने के लिए कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए एक पहला वीडियो, नेक्स्ट दूसरा वीडियो, ऐसे करके सभी वीडियो डालूंगा। फाउंडेशन टाइप का, बेसिक टाइप का, फ्री ऑफ कॉस्ट। कृपया आप हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए। नमस्कार, धन्यवाद।